प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में मैथ्स का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए मैथ्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और बच्चों, एक बात मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेता है तो गणित वाले पेपर में 70 में 70 नंबर स्कोर कर जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल इसी प्रकार का आप सभी का यहाँ पर गणित का पेपर पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविध कर क्या होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। विविध कर मतलब आपको डी की वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है। डी मतलब क्या होता है, डी का फार्मूला क्या होता है पता होना चाहिए। विविध कर का फार्मूला होता है b² - 4ac। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि b क्या है, a क्या है और c क्या है। तो इन सभी चीजों को समझने से पहले हम यहाँ एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी आपका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो होता है ax² + bx + c = ये 0 होता है। इतना चीज आप लोग तो जानते होंगे। यहां पर देखो ध्यान से, x² का जो गुणांक होता है ये होता है a, और यहाँ पे जो x का गुणांक होता है वो होता है b, और यहाँ पे जो c होता है वो होता है अचर पद। क्या होता है? अचर पद होता है। इतना तो भैया आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहीं पे देखो, b यहाँ पे क्या हो जाएगा, b मतलब यहाँ पे -6 हो जाएगा, -6, जो कि x का गुणांक होना चाहिए, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। तो यहाँ पे देखो -6 का होल स्क्वायर कर दो, फिर ये माइनस है तो -4 है तो यहाँ पे 4 लिख लो, इंटू a मतलब, a का मतलब क्या होता है, x² का कोफिशिएंट मतलब कि गुणांक 3 है। यहाँ पे देखो x² का गुणांक 3, और c का मान क्या हो जाएगा, अचर पद। अचर पद यहाँ पे क्या होगा, ये वाला 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर करोगे, ये प्लस में आ जाएगा 36। कितना, 36 माइनस 4 दिए 12 चौक 48, यानी कि 48 में से 36 माइनस कर दोगे तो ये -12 निकल करके आ जाएगा। कितना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, -12। अब देखो -12 यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को समझने का बेहतरीन ढंग अपनाएंगे और सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से निपटारा करने वाले हैं, ठीक है। चलो, अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जरा ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि समीकरण 3x + 2y = 6 एंड y = 0 का हल क्या होगा। अब यहाँ पे मेरे प्यारे साथी दो इक्वेशन दिया गया है और दोनों लीनियर इक्वेशन है। इस प्रकार का भैया लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 6। अब यहाँ पे देखो y बराबर यहाँ पे 0 दिया गया है, हम y का मान 0 हम इस इक्वेशन में रख देंगे, पुटअप कर देंगे और रख देते हैं, x का मान आ जाएगा तो 3 × x + 2 × y का मान 0 बराबर 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 6 कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 6/3, मतलब कि x का मान आ गया कितना, 2। x का मान कितना आ गया, 2। अब यहाँ पे देखो हल बताना है, चूंकि x का ही मान बताना है और y का ही मान बताना है, तो x इस प्रकार से लिखेंगे, x, y। x का मान कितना आ गया, 2, और ये मान किस पे आया, जब हम y का मान 0 रखे तब, तो 2, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2, 0, यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आ गया समझ में? एक बार थम्स अप जरूर करना, भूल जाते हो बाद में। चलो
आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य आपको निकालना है। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले डिटेल में समझते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक कौन कौन सी धनात्मक सम संख्याएं हो सकती है। सबसे पहले समझो, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 होगा, फिर 8 होगा, और 10 तक लिखना है ना, तो 10 को भी हम इसमें काउंट कर लेंगे। इतना चीज, ये तो हो गया सम संख्याएं। अब इसका समांतर माध्य निकालना है। समझो, समांतर माध्य, साथ मैंने यहां लिख दिया, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है बताओ, कितने बच्चों को पता है कि समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? तो कुल संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का ऐड कर दो भाई, जोड़ दो आपस में, जोड़ दो आपस में। अब ये कितनी संख्याएं हैं? तो 2 4 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। अब 2 4 6 6 6 12 12 8 20 और 20 10 30, यानी कि 30 और बटे में 5, यानी कि 5 6 के 30, यानी कि 6 इसका राइट आंसर निकल करके आएगा 6। यानी कि बात करेंगे 1 से लेकर के 10 तक जो धनात्मक सम संख्याएं होंगी उनका समांतर मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है? तो होता है भैया n/2 + 1। n/2 मतलब कि 10 तक बोला है तो 10, n का मान 10/2 + 1 रख लो, यानी कि 5 + 1 मतलब कितना आ जाएगा? 6। तो फार्मूला के माध्यम से भी कर सकते हो, और ये तरीका जरूर अपनाना, क्योंकि फार्मूला भाई बाय द वे भूल भी सकते हो, ठीक है, लेकिन तरीका नहीं भूलना चाहिए। अब चलो, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, इसमें ए बी बी सी ए सी तीनों यहाँ पे भुजाओं का मान दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पे भुजा ए बी का मान है 6√2, भुजा ए सी ठीक है, लेकिन भुजा बी सी का मान है 6√2। अब जाकर के करो, एंगल बी की वैल्यू आपको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, जिसकी भुजाएं यहाँ पे देखो ए बी, एक मान लो मैं यहाँ पे त्रिभुज अंदाज बना दे रहा हूं, कोई भी त्रिभुज बना दो, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। ए बी मतलब यहाँ पे दिया गया कितना? 6√2, और बी सी भी दिया गया है 6√, ये आपका दिया गया ए सी 12। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी? हम यहाँ पे एक बार चेकआउट करते हैं, क्या? पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके। तो भैया आओ पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, इसमें लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कितने बच्चों को पता है? ईमानदारी से बताना, कमेंट कर देना। ये होता है भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, इतना तो पता होना चाहिए। अब इसमें कर्ण क्या है? कर्ण है AC, AC मतलब ये 12 का स्क्वायर कर दो, लंब मतलब 6√2 है, इसका भी स्क्वायर कर दो, आधार है 6√2, इसका भी स्क्वायर कर दो। अभी देखो 36 36 × 72, 72 प्लस ये भी 72 हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर के 144। अब 12 का स्क्वायर भी क्या होता है? 144 ही होता है। क्या होता है? 144 ही होता है। तो दोनों का मान बराबर आ गया। अब बात यहाँ पे एक चीज आती है कि जब ये दोनों यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस का जो प्रमेय काम करता है मेरे प्यारे साथी, उसमें एक एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। कितना? एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू बताना है, तो एंगल बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से समझो। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो भैया जब देखो, जब बड़ी से बड़ी बोल देगा तो आपको क्या करना होगा? एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। किसका? तो भैया आपको फाइंड आउट करना होगा इसका, लेकिन उससे पहले हर कंडीशन में 8 और 5 आपको बचाना भी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 125 में से 8 माइनस कर दो, 100 कितना आ गया? 117। ठीक है,
इसी प्रकार से 70 में से 5 घटा दो, आ गया 65। अब इन दोनों संख्याओं का HCF निकालो। अब इन दोनों संख्याओं का HCF निकालो, तब जाकर के हमारा ये राइट आंसर आएगा। और यही तरीका पेपर में भी आपको आजमाना है। तो 117 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3 × 3 × 13, यानी कि 13 9 117 होता है। और इसी प्रकार से 65 का भी कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 13 आ जाएगा। अब हम जब HCF निकालते हैं, HCF जब निकालते हैं तो हम ऐसी संख्याएं लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। जो दोनों में कॉमन क्या है, दिखाई दे रहा है, 13 दिखाई दे रहा है। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 13 हमारा क्या होगा, HCF, यानी कि 13 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इतना में या इतना में भाग करोगे तो हर कंडीशन में 8 और 5 शेषफल आपका बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। चलो आगे समझते हैं छठा क्वेश्चन। यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का a का मूल -2 है तो k का मान क्या होगा। देखो ये समीकरण कैसा है, इस प्रकार का, x² + kx - 6 = 0 है। अब जब x के घात मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो जब x का मैक्सिमम घात 2 होगा तो ये द्विघात समीकरण होगा। और जब ये द्विघात समीकरण होगा इसके मूल भी 2 होंगे। इसके मूल कितने होंगे, 2 मूल होंगे। तो भैया पहला मूल दे दिया गया है कितना, -2, और दूसरा मूल आप यहां पे दिया गया k। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम x बराबर -2 रखने पर रख देंगे। भैया रख दो, x का मान -2 इसमें रख दो, k का मान आ जाएगा। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस है तो ये प्लस कर दो, ये k इंटू -2, ओके, ये -6 = 0। इतना बात किसको समझ में नहीं आ रहा है। जब 2 मूल होंगे तो पहला मूल x के बराबर कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो माइनस के स्क्वायर करोगे प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा माइनस का 2k, माइनस का ये आ जाएगा कितना 2k, ये -6 = 0। अब देखो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान समझो, ये देखो -2k, अब ये देखो 6 में से 4 चला जाएगा तो -2 बराबर 0। अब देखो -2k बराबर 2 कर दो तो k का मान कितना आ जाएगा, -2 से डिवाइड कर दो, -1 आ जाएगा, कितना -1 k की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्या तीसरा ऑप्शन। इसी प्रकार से सॉल्व करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसकी भुजा निकालिए, उसकी भुजा निकालिए। समचतुर्भुज कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, देखो ये होता है समचतुर्भुज, ठीक है। अब इसके ये विकर्ण है भैया कितना, ये विकर्ण मान लो ये 12 है और ये वाला विकर्ण है कितना 16, तो इसकी भुजा ये निकालना है, ये भुजा निकालना है ये, ठीक है ना। तो ये भुजा कैसे निकालोगे बताओ, इसका तरीका क्या है, इसका एक ही तरीका है, देखो समझो। ये जो भुजा निकालोगे ना, यहां जो सेंटर, ये जहां ये सेंटर पे कटेगा, इसका ये जो सेंटर पे कटेगा, जहां पे ये दोनों विकर्ण आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। सॉरी बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक मिनट, बराबर नहीं होंगे, एक मिनट मैं इसको बना दे रहा हूं, देखो एक मिनट। आपको निकालना है मेरे भाई, ये 12 दिया गया, अब आपको निकालना है ये भुजा। जैसे मान लो यहाँ पे A B C D, देखो बराबर कौन सा होंगे, इसको मान लेते हैं O, तो OA और OC बराबर हो जाएंगे और OD और OB बराबर हो जाएंगे आपस में। इस प्रकार से आपको क्या करना है, AB की वैल्यू, नहीं तो AD की वैल्यू, नहीं तो DC की वैल्यू, नहीं तो BC की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये तो हमें निकालना ही है, ठीक है। अब चलो, जब ये दोनों रेखाएं आपस में कट कर देंगी तो ये आधे आधे दूरी पे कटेंगी, तो ये यहाँ पे OA की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी, OD की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे
ये 16 है, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये 12 है तो ये हो जाएगा कितना 6। इसी प्रकार से ये भी आपका 6 हो जाएगा और ये भी आपका 8 हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझो। हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम यहाँ पे ये दोनों जब रेखाएं आपस में कटेंगी तो वहां पे 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करेंगे। 90 डिग्री के एंगल पे सब काटेंगे, तो जब 90 डिग्री के एंगल बना देंगे तो वहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा, वहां पे फिर आएगा अपना महारथी वाला, कौन सा, पाइथागोरस का प्रमेय। कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, सबसे बड़ी भुजा x आ जाएगी, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस में BO का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको AB निकालना है, मान लो AO मतलब दिया गया 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। अभी देखो यह हो जाएगा 64 प्लस ये आपका 36, ये दोनों मिलकर के 100 बना देंगे तो AB की वैल्यू कितने आ जाएगी, रूट निकाल दो भाई, रूट निकाल दो 100 का, यानी कि 10 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगी, सेंटीमीटर में दिया हो तो। ठीक है, ये तरीका होता है, सारे क्वेश्चन को निपटारा करेंगे बेसिक तरीके से। आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, पढ़ाने का मतलब ये होता है, लॉजिक पूरा समझ में आना चाहिए। कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझो। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की कुछ कंडीशन दिया गया है कि जो आपका थीटा होगा ना, या तो 0 डिग्री से बड़ा होगा या तो 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, थीटा का कंडीशन यही है, या तो 0 से बड़ा होगा और नहीं तो 90 से छोटा होगा। तब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। तो समझो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 मिनट जरा ध्यान से समझो, हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे दोनों पक्षों में या तो cos से डिवाइड करेंगे और नहीं तो साइन से डिवाइड कर देते हैं। बताओ, चलो भाई cos से डिवाइड कर देते हैं, cos थीटा से, यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड कर दो, फिर यहाँ पे cos टू cos कैंसिल आउट हो जाए, कोई दिक्कत है नहीं, तो ये दोनों मिलकर के tan थीटा बना लेंगे। साइन थीटा अपान में cos थीटा क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है, और ये कट जाएंगे तो यहाँ पे एक बच जाएगा। अब बताओ कि tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, आप आसानी से बता दोगे कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल आउट और यहां से थीटा की वैल्यू 45 डिग्री निकल करके आ जाएगी। 45 डिग्री कितना, 45 अंश। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे समझ लेते हैं। अगला हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया, कई बार पेपर में आ चुका है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को गलती भी हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ही इस लेवल का पूछा है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि भाई आपसे तो पूछ लिया कि 144 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है। सबसे पहले 144 का आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, यही तरीका होता है ना। चलो कटाओ, 2 से कटा दो भैया 72 बार में, 2 से कटा दो 36 बार में, 2 से कटा दो 18 बार में, और 2 से कटा दो 9 बार में, फिर यहां से 3 से कटा दो 3 बार में, 3 से कटा दो 1 बार में, ये 3 से आउट हो जाएगा। इतना चीज तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 144 के बराबर क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, और 3 इंटू 3। ये तो हो गया भैया इसका अभाज्य गुणनखंड। लेकिन आपसे सवाल पूछा क्या है, इसके घातों का योगफल। तो या तो सबको जोड़ दो, सबका पावर 1 1 1 1 1 1, तो कितना हो गया 2 2 4 2 6। इस प्रकार से भी इसका 6 आ गया, घातों का योगफल कितना आ गया 6 आ गया। और नहीं तो एक और तरीका आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, 2 का पावर कितना 2 2 4 गुणे 3 का पावर कितना 2। अब यही दोनों घात को जोड़ना था, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 ही तो होगा। या तो ऊपर वाले भी माध्यम से कर सकते हो, नहीं तो नीचे वाले माध्यम से भी कर सकते हो, कोई भी तरीका अपना करके इसका राइट आंसर लाओ 6। ओके,
चलो आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से समझो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, और ये जो हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन का, अगर हम बात करेंगे ज्योमेट्री का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर जाओगे बिना कलम कापी उठाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे को ये बता दो कमेंट के माध्यम से कि किसी भी ज्यामिति का मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। आप तुरंत बता दोगे 0,0, क्योंकि मूल बिंदु मतलब हम यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन में खड़े हैं, मतलब हमको कहीं भी नहीं जाना है, तो ना हम x पे चलेंगे ना हम y पे चलेंगे, तो उस कंडीशन में निर्देशांक कितना होगा 0,0। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है x पे, ये इसको हम x मानते हैं, इसको हम y मानते हैं। x पे इसने चल दिया कितना -3। अच्छा -3 कहां कहां पे हो सकता है, या तो x निगेटिव में चलेगा, इस साइड चलेगा, कितना इस साइड चलेगा। x किधर चलेगा भाई, यही तो निगेटिव होता है, ये x होता है और ये y होता है। तो x किधर चल दिया, निगेटिव में चल दिया, तो निगेटिव मतलब -3 इधर चला होगा। और y मतलब ऊपर, ऊपर कब चलेगा, जब 5 पॉजिटिव है तो ऊपर आओगे यहाँ पे। अब इस दोनों बिंदु को आपस में मिला दो, तो यहाँ पे ये जो निर्देशांक बना ना, यही बन गया -3,5। -3,5। अब से क्वेश्चन क्या पूछा कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष से कितना दूर चले हो बताओ। तो y अक्ष भैया आपका ये है, और y अक्ष हमने कितना दूर चल दिया, इतना दूर। अब इतना दूरी कहां पे है, -3 मात्रक पे, -3 मात्रक पे, तो -3 यानी कि पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं। ऐसा नहीं कि चलो भाई आंसर आ गया आगे बढ़ जाओ, चलो भाई आंसर आ गया आगे, ऐसा नहीं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के जंग जीतोगे, ठीक है। चलो आगे समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक दिया गया है तो माध्यिका निकालना है। इसका क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। इसका माध्यिका कितना होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला मैंने कई बार बता चुका हूं कि भैया बहुलक, देखो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, बहुलक बराबर क्या होता है, ये होता है 2 गुणे माध्य, नहीं ये होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस, ये फार्मूला होता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इस फार्मूला को आप याद कर लो, बहुत ही बेहद फार्मूला है, इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। अब यहां पे आओ हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुलक दिया गया ना, बहुलक कितना दिया है 12, बहुलक कितना है 12। 3 गुणे माध्यिका आपको निकालना है, माध्यिका को हम m मान लेते हैं, माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया गया है आपको 24, ठीक है। इतना चीज कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर लाओ भाई, इसको इधर लाओ, तो 12 + 24 गुना 48 बराबर 3m। ये दोनों मिलकर के 60 बना देंगे, बराबर 3 × m। अब 3 से कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताओ, 20 होगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलो आया समझ में कि ना, समझ में आ जाना चाहिए। अब अगला हमारा क्वेश्चन, ये तो हलवा क्वेश्चन है, हलवा है, जो मैंने पीछे आपको बताया, सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन आ गया। और y अक्ष से दूरी ज्ञात करना तो क्या हो जाएगा, 5 मात्रक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 मात्रक। कैसे होगा, दिखा सकते हो, x पे आपको चलना है 5 और y पे आपको चलना है 9, उससे मतलब है नहीं, इसको यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर दो, ये 5 का 9 बन गया। और y अक्ष से कितना दूरी है, तो 5 ही तो दूरी है, आराम से कर जाओगे। चलो तो आइए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझते हैं।
क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। अब इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, तो एक बात जरा ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला में लिखवा दे रहा हूं यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसका उल्टा भी होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अब या तो साइन में चेंज कर लो, नहीं तो कास में चेंज कर लो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब इसके जगह पे देखो, साइन 18 आपको लाना है, तो साइन 18 कैसे आएगा? साइन 18 लाने का तरीका अगर हम पूछेंगे तो क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा cos 90 माइनस cos 90 माइनस 18 बराबर ये कितना हो जाएगा? साइन 18 हो जाएगा, 18 अंश। अरे भाई cos 90 माइनस थीटा अभी तो मैंने लिखवाया, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब ये देखो ये हो जाएगा cos 72 बराबर साइन 18। अब साइन 18 की जगह पे cos 72 रख दो, तो यहाँ पे cos 72, तो cos स्क्वायर 72 भी कर सकते हो, यहाँ पे cos स्क्वायर 72, दोनों आपस में कट करके क्या बना देंगे? जीरो। क्या बना देंगे? जीरो। आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? यदि दो गोले के आयतनों का अनुपात 27:64 दिया गया है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या होगा? दो गोला दिया गया है और उसका आयतन यानी कि V1 अपान में V2 दिया गया है, कितना? 27/64। अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है? ये होता है 4/3 पाई। अब इसको मान लेते हैं R1 क्यूब, इसी प्रकार से मान लेते हैं इसको 4/3 पाई R2 क्यूब बराबर 27/64। अब देखो 4/3 पाई से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो R1/R2 का होल क्यूब कर देंगे तो 27/64 आ जाएगा। मतलब R1/R2 का होल क्यूब बराबर 27/64। अब इसका क्यूब रूट निकाल लो, तो R1/R2 निकल करके आ जाएगा कितना? 3/4। 3 होल क्यूब रूट निकालोगे कितना आएगा? 3/4 आएगा आसानी से। अब बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R1 स्क्वायर बटे में 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, R1 और R2 का मान दिया गया है 3/4, इसको स्क्वायर कर दो, कितना जाएगा? 9/16। 9/16 तो 9:16 हो जाएगा। कितना? 9:16। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि कुछ परीक्षणों के बहुलक और माध्य 45 27 दिया गया है, तो माध्यिका निकालिए। अभी मैंने आपको क्या बताया? बहुलक का फॉर्मूला बताया ना, बहुलक B मान लेते हैं, तो होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य को हम यहाँ पे माध्य लिख दे रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधे। तो बहुलक कितना दिया गया है? 45। 3 गुणे माध्यिका दिया है? नहीं दिया, माध्यिका तो निकालना है, माध्यिका को मान लो। 2 गुणे 27 कर दो, इसको लाओ इधर 54 इसमें जोड़ दो, तो 45 प्लस 54 बराबर 3 इंटू m। ये हो जाएगा 99 बराबर 3m। कट करके कितना आ जाएगा? 33। m का मान कितना आ जाएगा? 33। देख रहे हो ना, बहुत ही सरल तरीका है, इसी प्रकार से सॉल्व करोगे। एक फार्मूला आ गया तो भाई पूरा सॉल्व कर जाओगे। समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 का मूल्य बताना है क्या होगा? तो देखो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, या आप द्विघात समीकरण के माध्यम से भी कर सकते हो। ठीक है, गुणनखंड के माध्यम से भी कर सकते हो, सिरधराचार्य के नियम से भी कर सकते हो, कई सारे तरीके होते हैं। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे? बताओ कैसे करें? इसको तोड़ दें। x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0।
x कॉमन कर लोगे तो x माइनस वन कॉमन कर लोगे तो x माइनस वन बराबर 0। अब दोनों में x माइनस वन कॉमन है, फिर यहाँ पे भी x माइनस वन आ गया बराबर 0। अब बारी बारी से जब 0 कर लोगे तो x माइनस वन बराबर 0, x बराबर 1 1, दोनों का मान सेम है तो 1 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 1। तो ये फार्मूला भी होता है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, वहां से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन 7 13 20 17 और 3x का समांतर माध्य दिया गया है, तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। अच्छा समांतर माध्य क्या होता है बताओ, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, योग बटा में संख्या, क्या होता है, योग बटा में संख्या। अब योग कितना दिया है जोड़ दो, 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 3x, दिख रहा है ना कितना, बटे में संख्या कितना है भाई, 2 4 5, 5 को है। अब ये देखो समांतर माध्य 18 दिया गया है और सबको जोड़ दो, 17 13 20 20 40 40 10 50 7 57, कितना हो जाएगा भाई, 57 प्लस 3x बटे में 5, 18 5 90 बराबर 57 प्लस 3x, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 57 में से भाई घटा दो, 90 में से 57 घटा दो, ये हो जाएगा 3, और ये कितना होगा भाई, 8 में से 5 गया 3, तो x का मान कितना आ गया, 11 आ गया क्या, x का मान 11, हाँ 11, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, कर जाओगे। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, सिंपल इसका वर्ग निकाल दो, आराम से हो जाएगा। दो कोई ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, 4 संबंध 7 का अनुपात है, इसका एरिया निकालना है तो एरिया का स्क्वायर कर दो, 16 संबंध 49 आ जाएगा, 16 संबंध 49, ठीक है। चलो आगे समझते हैं कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन हटा के पूछा गया है लेकिन आराम से कर जाओगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई बताओ, पाई आर स्क्वायर। अब ये जो क्षेत्रफल है इसके परिमाप के बराबर है। अच्छा वृत्त का परिमाप कितना होता है, होता है भैया 2 पाई आर होता है। एक आर से एक आर कैंसिल आउट, पाई से भैया आपका पाई कैंसिल आउट, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 2 ही तो बचा। आर का मान कितना हुआ, 2 ही तो बचा, कितना हो जाएगा 2 मात्रक, कितना हो जाएगा 2 मात्रक। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक पहुंचा देना, जितना हो सके शेयर करना। अगर आप चाहते हैं इसके सेक्शन बी का भी सॉल्यूशन चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। और जिन जिन बच्चों को सेक्शन बी का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताओ सर जल्दी अपलोड कर दो, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।